आईटी का टीम भेज करके छापा डाल करके और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का कोशिश, डर और भय का वातावरण निर्मित करने का कोशिश। लगातार 5 दिन तक हमको अपनी 4 दीवारी से बाहर नहीं निकलने दिया गया। इतने बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं इस प्रदेश में, सबसे बेईमान एक आदिवासी दिखा। एक भी एग्जाम्पल बता दे, मुझे क्यों टारगेट किया जा रहा है? मेरे घर में क्या मिला? किस कंपनी में मेरा पैसा लगा है और हिस्सेदारी है, आपके लोग दिला दो, मेरा भी गरीबी दूर हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ जहां जहां भी नाम और मेरी संपत्ति आप उजागर करें, वो मेरा हक दिला दें। मैंने जो विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र एफिडेविट दिया है, उसके अलावा एक रति भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं निकला है। कोयले के धंधा से हमारा क्या लेना देना भैया? ये सब परपंच और झंझट से बचने के लिए जितने आदिवासी नेताओं को लाइन में खड़ा करके आप हम लोगों को गोली मार दीजिए। मैं से पूछ रहा हूँ कि आप मेरी मदद करें इसमें। गैर भाजपाई राज्य सरकारों के खिलाफ, आदिवासी नेताओं के खिलाफ उपयोग करके और टेरर पैदा करने का काम पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। हाल ही के दिन में आप लोगों ने देखा होगा कि झारखंड के मुख्यमंत्री आदिवासी नेता सोरेन जी के साथ भी इसी प्रकार का घटना को अंजाम दिया गया। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने तक के लिए उनको मजबूर किया गया। और उसी दिन ठीक छत्तीसगढ़ में मेरे निवास सहित पूरे मेरे सहयोगी गण के यहाँ पूरे प्रदेश में आईटी का टीम भेज करके छापा डाल करके और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का कोशिश, डर और भय का वातावरण निर्मित करने का कोशिश। लगातार 5 दिन तक हमको अपनी 4 दीवारी से बाहर नहीं निकलने दिया गया। हर कमरे में आईटी का टीम, चप्पे चप्पे में पुलिस। मानो ऐसा लग रहा था कि दुनिया के सबसे बड़े जो बेईमान हम ही हैं, अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को दबाने के लिए इस प्रकार के हथकंडा का उपयोग मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में, जहाँ तक मेरे संज्ञान में, जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है, किसी मंत्री के यहाँ पद से हटने के बाद, किसी आदिवासी नेता के यहाँ इस प्रकार का आईटी का टीम भेज करके तांडव किया गया है, मेरे ख्याल से पहला उदाहरण है। ठीक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के तमाम नेताओं के ऊपर भी, मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी सहित काफ़ी लोगों के घर में जाकर के इस प्रकार का तांडव किया गया। हाल ही में अब माननीय राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ पहुंचने वाला है। संगठन की तरफ से मुझे भी उसमें संयोजक बनाया गया था। कार्यक्रम सफल ना हो इसलिए डर का माहौल पैदा करने का कोशिश। साथ ही अभी जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसमें संभावित उम्मीदवारों का जगह जगह से नाम निकल के आ रहा है। उसमें से सरगुजा से आप ही लोग समाचार पत्र के माध्यम से, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मेरा भी नाम उभर करके आया। मुझे लगता है कि
भारतीय जनता पार्टी छवि बिगाड़ने के लिए, डर का माहौल पैदा करने के लिए, राहुल गांधी जी के इस यात्रा को विफल करने के लिए इस तरह की कार्रवाई और हथकंडे का उपयोग कर रही है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आदिवासी इतने बेईमान हो गए, पूरे प्रदेश में सबसे बड़ा बेईमान आदिवासी लोग दिख रहे हैं। आदिवासियों का पूरा जंगल उजाड़ दिया गया, हमको वहां तक जाने तक का मौका नहीं मिला। इतने बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं इस प्रदेश में, सबसे बेईमान एक आदिवासी दिखा और घर के चार दीवारी में बंद करके रखा गया। हमारे जो पुराने स्टाफ है उनके साथ मारपीट करके और गलत सलत दस्तावेज में 10 का तो बयान लिया गया। आखिर क्या चाहते हैं कि आदिवासियों को जीने का हक नहीं है क्या? क्या हमको अपने विचार अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं है क्या? क्या हम लोग राजनीति में आगे नहीं आ सकते, अपना अधिकार और हक की बात नहीं कर सकते क्या? अगर ऐसा है तो सीधा सीधा हम लोगों को गोली मार दिया जाए, रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी, और जब तक जिंदा रहेंगे हम लोग अपने हक और अधिकार की बात को करते रहेंगे। और राहुल जी के जो यात्रा है उसका हम लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हम लोग सब जब छत्तीसगढ़ में आएगा और छत्तीसगढ़ के अंतिम सीमा तक पूरे अपने साथियों के साथ उसमें सम्मिलित रहेंगे। मेरा आदिवासियों से मतलब है गैर भाजपाई आदिवासी। अगर आपके संज्ञान में होगा तो आज तक किसी आदिवासी नेता या आदिवासी मंत्री पद से हटने के बाद या पद में रहते हुए किसके यहाँ आईटी और ईडी का टीम गया है? आप बता दें मुझे, एक भी एग्जाम्पल बता दें। मुझे क्यों टारगेट किया जा रहा है? मेरे घर में क्या मिला? जितना हम घोषित किए थे उससे 1 इंच ज्यादा कुछ नहीं मिला। चल अचल संपत्ति सब हमारा घोषित है। और मैं तो मीडिया के साथियों को भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग पल पल की खबर को खूब दिखाया, लेकिन कुछ साथियों ने तो सत्य से परे भी दिखाया कि जमीन खोज करके 3 किलो सोना निकाला गया। भैया कहां पर है 3 किलो सोना? दिला दो, मेरा भी भला हो जाएगा। कुछ लोगों ने किसी कंपनी के साथ रिलेटेड करके बताया, किस कंपनी में मेरा पैसा लगा है और हिस्सेदारी है, आपके लोग दिला दो, मेरा भी गरीबी दूर हो जाएगा। ना लेना ना देना, वो बेवजह किसी सीधे साधे आदमी को इस प्रकार से, सीधे साधे आदिवासी नेता को बदनाम करना कदापि उचित नहीं है। और मैं तो कह रहा हूं कि जहां जहां भी नाम और मेरी संपत्ति आप उजागर करें वो मेरा हक दिला दें। मेरे यहाँ नहीं मिला है। अब पूरे ग्रुप में कितना 250 की 200 गाड़ियों का टीम आया था पूरा छत्तीसगढ़ के लिए, इतना बड़ा भारी भरकम मशीनरी, कहाँ से क्या मिला उसको मैं क्या, मेरे यहाँ नहीं मिला है। वो तो मैंने तो उसी समय आग्रह किया था कि मेरे बैंक खाते से आहरित राशि से सूची ये है कि चेक नंबर ये है, इतने तारीख को निकले हैं, लेकिन वहाँ सुनता कौन है? वहाँ तो सब जितना था सबको सीज कर लिया गया। बोले वो प्रक्रिया में, और आगे जब आप प्रक्रिया में सुनवाई होगा, जब आपको अवसर दिया जाएगा तब मिलेगा। तो मेरी गरीबी में इतना सीज कर लेना है मेरे लिए तो बहुत कठिन समय है। सुनिए, वो तो कई जगह से कई प्रकार की खबर आ रही है। मेरे प्रेमाइसिस से अगर कोई चीज जब्त हुआ हो, सीज हुआ हो, बरामद हुआ हो, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। और पूरे मेरे प्रेमाइसिस के बाहर जो दूसरे कहीं किसी के यहाँ क्या मिल रहा है क्या, उसका मैं थोड़ी जवाबदारी हूँ। जो है जिसका वो जानेगा, उसमें हमारी क्या जवाब। मैंने जो विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र एफिडेविट दिया है
उसके अलावा एक रति भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं निकला है। इसी से जुड़ा एक और कि EOWSC के लिए 2 मामले दर्ज हुए, उसमें आपका भी नाम डाला गया, क्या उसको भी इसी तरह से देखते हैं? बिल्कुल पूरा है, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आदिवासी नेताओं को पूरे प्रदेश में जो गैर भाजपाई हैं छाट छाट करके टारगेट किया जा रहा है। कोयले के धंधा से हमारा क्या लेना देना भैया? अब आप बता रहे वो बीच में आया है कि उसमें भी आपको लपेटा गया है। अगर सरकार चाहे तो कौन बचेगा? किसी को भी कहीं पे लपेट करके उलझा करके और जेल भेज सकती है। उससे इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सब परपंच और झंझट से बचने के लिए जितने आदिवासी नेताओं को लाइन में खड़ा करके आप हम लोगों को गोली मार दीजिए, आपका कहीं से कोई आपके विरोध करने वाला रहेगा नहीं, आपका बात उठेगा नहीं। और अत्याचार और अमानवीयकृत करोगे तो विरोध तो होगा। लोगों से पूछ रहा हूँ कि आप मेरी मदद करें इसमें, आप मेरी मदद करें इसमें कि पूरे प्रदेश में और लोग भी हैं, मुझे ही छांट करके क्यों टारगेट किया जा रहा है? गैर भाजपाई आदिवासी नेता में भी और नेता है, उसमें भी मैं ये भी बता रहा हूँ, ये जब चुनाव के परिणाम आए और हमारी पार्टी पिछड़ गई, उस समय आदिवासी मुख्यमंत्री का मुद्दा भी मैं नहीं उठाया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी में आदिवासियों का इतना अगर प्रेम है, शुभचिंतक हैं, तो आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए, तो बना दिए। बनने के बाद पता चला कि हम ही लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रहा है। हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय राष्ट्रपति जी से, जो आदिवासी वर्ग से आते हैं, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार और जाति जो हो रहा है उसको बंद कराएं। आदिवासी कभी बेईमान नहीं होता है, कभी भ्रष्टाचारी नहीं होता है, उसकी जरूरत बहुत सीमित रहती है। हमारी जो घोषणा किए हैं, जो चलाचल संपत्ति को उसको जांच करा ले, देख ले कहाँ पर हम गलत हैं, तो हम कार्रवाई करें। बदले की भावना से किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए। तो इसको लेकर कोई पत्राचार करेंगे कि आपके पास राष्ट्रपति और आप मेरी मदद करें, जैसा आप लोग सलाह देंगे हम जरूर आगे की लड़ाई लड़ेंगे।